हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अमेजिंग हॉलीवुड स्लैशर मूवी जिसका नाम है रॉन्ग टर्न पार्ट 1। दोस्तों, इस मूवी में कुछ लोग एक जंगल में अपना रास्ता भटक जाते हैं और उनके ऊपर कुछ कैनिबल्स हमला कर देते हैं और उन सबको जान से मारने लगते हैं। कैनिबल्स उन लोगों को कहते हैं जो मनुष्यों का मांस खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो लोग उन कैनिबल्स से बच पाते हैं या नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल दिखाया जाता है जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं और उन कपल में जो लड़का होता है वो जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है तो उसके ऊपर एक अनजान चीज हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। उसे इस हालत में देखकर वो लड़की भी डरकर पहाड़ से नीचे गिर जाती है और काफी घायल भी हो जाती है। वो धीरे धीरे अपनी कार की तरफ जा रही होती है, लेकिन तभी उसे कोई चीज जबरदस्ती खींचकर अपने साथ घने जंगल में ले जाती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम क्रिस होता है अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उसे अपनी कार रोकनी पड़ती है। और जब वो अपने आगे वाले ट्रक ड्राइवर से इसकी वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक तेल से भरा टैंकर रोड पर गिर गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक खुलने में भी काफी टाइम लगेगा। तो क्रिस अपनी गाड़ी से यू टर्न लेकर एक शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि ये एक डॉक्टर है और आज इसका इंटरव्यू है और अगर ये सही टाइम पर अपने ऑफिस नहीं पहुंचा तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी क्रिस अपने फ्रेंड को कॉल करके इंटरव्यू की टाइमिंग को आगे पोस्टपोन करने के लिए बोल रहा होता है और तभी गाड़ी से ध्यान भटकने की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में क्रिस को तो ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उसकी कार पूरी तरह से खराब हो जाती है। उसका जिस कार के साथ एक्सीडेंट हुआ होता है उसमें 2 कपल और एक लड़की होती है। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इनमें से एक कपल वापस जाकर पेट्रोल स्टेशन पर लगे फोन से किसी की हेल्प लेंगे, लेकिन क्रिस उनको बताता है कि वो वहीं से आ रहा है और वहाँ का फोन खराब है। तब ये सब डिसाइड करते हैं कि इनमें से 2 लोग कार के पास ही रुकेंगे और बाकी के लोग आगे हेल्प मांगने जाएंगे और इन्हीं में से एक कपल यहीं पर रुक जाते हैं। ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें जंगल के बीच में एक घर दिखता है और इनमें जो लड़का होता है जिसका नाम स्कॉट होता है वो कहता है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन क्रिस कहता है कि हम बस अंदर जाकर एक फोन करेंगे और वापस आ जाएंगे। और उन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम जेसी होता है वो भी क्रिस की बात पर एग्री कर जाती है और ये सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। उधर वो कपल जो कार के पास इन सबका वेट कर रहे होते हैं उनमें लड़के को जंगल से कोई आवाज सुनाई दे रही होती है। वो जब वहाँ देखने जाता है तो काफी देर तक वापस नहीं आता और जब उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम कार्ली होता है उसके पीछे जंगल में जाती है तो जमीन पर गिरे हुए कान को देखकर काफी डर जाती है और तभी उसके ऊपर कोई अनजान आदमी हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। उधर वो लोग जब उस घर के अंदर जाते हैं तो अजीबोगरीब चीजें देखकर काफी डर जाते हैं, जैसे इंसानी दांतों का फ्रिज में होना, डाइनिंग टेबल पर इंसान का कच्चा मांस पड़ा होना। और हद तो तब हो जाती है जब ये लोग एक बड़े से बर्तन में इंसान का हाथ पकता हुआ देखते हैं और ये सब जल्दी ही यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तभी जो लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं वो लोग अपनी गाड़ी से यहाँ पर आ जाते हैं और इन लोगों को मजबूरी में इसी घर में छुपना पड़ता है। ये कैनिबल्स उन लोगों के दोस्त जो गाड़ी के पास इनका वेट कर रहे होते हैं उन्हें काट कर खाने लगते हैं। खाने के बाद जब कैनिबल्स सो रहे होते हैं तो वो लोग चुपके से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन कैनिबल्स में से एक इनको देख लेता है और ये सब इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये लोग भागते हुए एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी गाड़ी सही कंडीशन में नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लोग वहीं पर फंस जाते हैं। और तभी वहाँ पर वो कैनिबल्स भी आ जाते हैं, लेकिन क्रिस को एक आइडिया आता है कि वो इनका ध्यान अपनी तरफ करेगा और बाकी के लोग कार में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। और वो सब ऐसा ही करते हैं और कार से निकलने लगते हैं, लेकिन इन सब में वो लड़का जिसका नाम स्कॉट होता है उसे कैनिबल्स एरो मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। ये तीनों जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो रास्ते में एक पेड़ गिरा हुआ देखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपने आगे का सफर पैदल ही तय करने लगते हैं। और जब रात हो जाती है तो ये लोग पास में ही एक वॉच टावर देखते हैं और उस पर चढ़कर हेल्प मांगने के लिए सोचते हैं। ये लोग उस पर चढ़कर वहाँ के रेडियो से पास के पुलिस स्टेशन पर फोन करते हैं, लेकिन नीचे इनको ढूंढ रहे कैनिबल्स को पता चल जाता है कि ये लोग वॉच टावर में हैं और वो कैनिबल्स भी ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये लोग वॉच टावर का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कैनिबल्स अंदर नहीं आ पाते, लेकिन वो लोग उस वॉच टावर को आग लगा देते हैं। और तभी क्रिस पास में एक पेड़ की टहनी पर कूदकर अपनी जान बचा लेता है और जेसी और कार्ली को भी ऐसा करने के लिए बोलता है। ये तीनों जब पेड़ के ऊपर होते हैं तो एक कैनिबल कार्ली को जान से मार देता है, लेकिन जेसी और क्रिस साथ मिलकर एक कैनिबल को पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। अगले दिन जब ये लोग दिन के उजाले में जंगल से जा रहे होते हैं तो सभी कैनिबल्स इन पर अटैक कर देते हैं और जेसी को अपने साथ ले जाते हैं। क्रिस को एक पुलिस की गाड़ी मिलती है और वो पुलिस से हेल्प मांगता है, लेकिन वो कैनिबल्स पुलिस वाले को एक तीर मार देते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत वहीं पर मर जाता है। ये कैनिबल्स जब उसकी कार को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं तो उसकी कार के नीचे छुपकर क्रिस भी उनके साथ चला जाता है। वो लोग जेसी को रस्सी से बांधकर टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस आ जाता है और सब पर अटैक कर देता है और जेसी को भी उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। लेकिन घायल होने की वजह से क्रिस जल्दी ही समझ जाता है कि वो अकेला इन सबको नहीं मार सकता। तभी उसे पास में एक पेट्रोल का कंटेनर मिलता है और वो उस पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो तीनों कैनिबल्स मर जाते हैं। और इसी के साथ ये शानदार हॉलीवुड स्लैशर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।